साइन एंड सिम्टम्स हम देखते हैं। सबसे पहले साइन एंड सिम्टम्स देखेंगे क्वाशियोरकर के पहले। उससे पहले हम देखेंगे क्वाशियोरकर होता क्या है। उससे पहले हम देखेंगे कि क्वाशियोरकर होता क्या है। तो सिंपल सी लैंग्वेज में अपन कहे क्वाशियोरकर के अंदर डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। दिस इज द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है क्वाशियोरकर के अंदर। याद रखिएगा, भूलना नहीं है। याद रखिएगा, भूलना नहीं है। क्वाशियोरकर के अंदर डेफिशिएंसी देखने को मिलती है प्रोटीन की। प्रोटीन की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है किसके अंदर? क्वाशियोरकर के अंदर। और आप सबको पता है अगर क्वाशियोरकर हैं, क्वाशियोरकर कब है? जब प्रोटीन की डेफिशिएंसी है। प्रोटीन की डेफिशिएंसी है तो क्वाशियोरकर है। और प्रोटीन की डेफिशिएंसी है तो बॉडी के अंदर जो ऑन्कोटिक प्रेशर होता है वो भी क्या रहेगा? डिक्रीज रहेगा, कम रहेगा। और कम रहेगा तो बॉडी के अंदर ईडिमा होगा या नहीं होगा? चलो होगा, ईडिमा प्रेजेंट होगा। तो यहां पर देखिएगा सिंपल सी पॉइंट यहां पर मैंने मेंशन किया है, आपको याद होना चाहिए। क्वाशियोरकर हैं तो डेफिशिएंसी किसकी होगी? प्रोटीन की होगी। क्वाशियोरकर हैं तो डेफिशिएंसी किसका होगा? प्रोटीन का होगा। और अगर प्रोटीन का डेफिशिएंसी है तो ऑन्कोटिक प्रेशर बढ़ेगा या घटेगा? सर डिक्रीज होगा। तो ऑन्कोटिक प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज होगा। अगर ऑन्कोटिक प्रेशर डिक्रीज होगा तो उसके रिलेटेड कोलेजन फाइबर और एपिथेलियल टिश्यू भी क्या होंगे? डिक्रीज होंगे। तो क्वाशियोरकर के अंदर आपको याद रखना है 3 पॉइंट। पहला पॉइंट ये याद रखना है कि प्रोटीन डेफिशिएंसी होगी। प्रोटीन डेफिशिएंसी होती है क्वाशियोरकर के अंदर। अगर प्रोटीन डेफिशिएंसी हो रही है तो ऑन्कोटिक प्रेशर भी क्या रहेगा? कम रहेगा, डिक्रीज रहेगा। और ये डिक्रीज रहेगा तो ईडिमा जनरली देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? ईडिमा जनरली देखने को यहां पर मिलेगा। याद रखना है, भूलना नहीं है। उसके बाद कोलेजन फाइबर और एपिथेलियल टिश्यू है वो भी क्या हो देखने को मिलेंगे? डिक्रीज देखने को मिलेंगे। उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। यहां तक उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं इसके क्लिनिकल फीचर क्या क्या देखने को मिलेंगे, क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेगा जो कि आपको नींद में भी याद रखना है। एडिमेटस माल न्यूट्रिशन इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? एडिमेटस माल न्यूट्रिशन कहते हैं। क्यों कहते हैं? सर प्रोटीन की डेफिशिएंसी है। प्रोटीन की डेफिशिएंसी है तो ऑन्कोटिक प्रेशर डिक्रीज होगा। ऑन्कोटिक प्रेशर डिक्रीज होगा तो ईडिमा तो सर देखने को मिलेगा। तो पूरी बॉडी एडिमेटस हो जाएगी, पूरी बॉडी में स्वेलिंग आ जाएगी, ईडिमा देखने को मिलेगा। यानी पूरी बॉडी कैसी होगी? एडिमेटस देखने को मिलेगी। तो पहला साइन आपको याद होना चाहिए। दूसरा साइन मून लाइक फेस देखने को मिलता है। मून लाइक फेस देखने को मिलता है। याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग क्लिनिकल फीचर आर नॉट अ क्वाशियोरकर। क्वाशियोरकर का कौन सा क्लिनिकल फीचर नहीं है? जिसके अंदर से 2 क्लिनिकल फीचर मैंने बता दिए, 1-2 अपना आगे डिस्कस करेंगे। उनमें से एक उसके अंदर से नहीं होगा जो कि आपको फाइंड आउट करना है। तो क्लिनिकल फीचर कंप्लीटली आपको याद होनी चाहिए क्वाशियोरकर और मेरास्मस के, क्योंकि यहां से आपको 100% क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो क्वाशियोरकर के 2 क्लिनिकल फीचर आपको समझ में आ गए। पहला एडिमेटस न्यूट्रिशन, एडिमेटस माल न्यूट्रिशन या एडिमा देखने को मिलेगा। दूसरा मून लाइक फेस देखने को मिलेगा। कैसा? मून लाइक फेस देखने को मिलेगा। डोंट वरी, आपको डायग्राम भी बताया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्लिनिकल फीचर देखने को मिलेगा, दैट इज ग्रोथ रिटार्डेशन देखने को मिलेगा। डायग्राम देख रहे होंगे आप साइड में डायग्राम देख रहे होंगे किस तरीके से बच्चा हो रहा है, किस तरीके से बेबी की कंडीशन हो रही है, ऐसा बेबी देखने को मिलता है। तो देखिएगा ग्रोथ रिटार्डेशन यहां पर देखने को मिलता है। उसके अलावा एसाइटिस देखने को मिलेगा। एसाइटिस मतलब नॉर्मली कह सकते हैं पेरिटोनियल कैविटी के अंदर पानी का भर जाना, पानी भरना पेरिटोनियल कैविटी में या पेट के अंदर पानी भरना, जनरली एसाइटिस अपन कहेंगे। आप देख पा रहे होंगे इस बेबी का जो एब्डोमेन है फूला हुआ है, यानी एसाइटिस यहां पर देखने को मिलता है। उसके अलावा क्या देखने को मिलेगा? सर उसके अलावा उस बच्चे की जो एक्सट्रीमिटीज है वो थिन देखने को मिलेगी। क्या एक्सट्रीमिटीज है बच्चे की वो थिन देखने को मिलेगी। और हेयर चेंजेस देखने को मिलेंगे। हेयर चेंजेस देखने को कैसे मिलेंगे? फ्लैग लाइक साइन देखने को मिलेंगे। फ्लैग लाइक साइन देखने को मिलेंगे। और फ्लैग लाइक साइन कैसे होते हैं? मान के चलिएगा
ये स्किन है बेबी की या बच्चे की, ये स्किन है पेशेंट की, तो उसका हेयर ऐसा है, तो उसके हेयर के एंड पार्ट में इस तरीके से हाइपर पिगमेंटेशन देखने को मिलेगा। हेयर के डिस्टल पार्ट में हाइपर पिगमेंटेशन देखने को मिलता है, दैट इज अ फ्लैग साइन। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर है तो 100%, क्योंकि कंपेटिटिव एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। हेयर चेंजेज के अंदर फ्लैग साइन किस डिजीज कंडीशन में देखने को मिलता है, दैट इज क्वाशियोरकर। किसके अंदर देखने को मिलता है, क्वाशियोरकर के अंदर देखने को मिलता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लिनिकल फीचर देखने को मिलेगा, दैट इज थिन और ड्राई स्किन। स्किन कैसी देखने को मिलेगी, थिन देखने को मिलेगी और ड्राई देखने को मिलेगी। स्किन थिन और ड्राई देखने को मिलेगी। उसके अलावा रिस्क ऑफ इन्फेक्शन के चांसेस भी यहां पर देखने को मिलेंगे। उसके अलावा एंकल एडिमा, पूरी बॉडी के अंदर ही एडिमा देखने को मिलेगा, स्पेशली एंकल के अंदर एडिमा देखने को मिलेगा, याद रखिएगा, भूलना नहीं है। चलिए उसके अलावा एलोपेशिया देखने को मिल सकता है, बाल झड़ने शुरू हो सकते हैं, यानी बालों का झड़ना, हेयर फॉल देखने को मिल सकता है। उसके अलावा बेबी इरिटेशन हो सकता है, बेबी के अंदर इरिटेशन हो सकती है, बेबी चिड़चिड़ा हो सकता है, तो ऐसी कंडीशन देखने को मिल सकती हैं क्वाशियोरकर के अंदर।